हाय स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ का फिजिक्स में हम जो एनसीईआरटी कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो क्लास वाइज तो हमने लास्ट पढ़ा था टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम एक डाइपोल को रखेंगे, सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर, सपोज ये फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कोई एक डाइपोल रखता हूं तो सपोज मेरा डाइपोल ऐसे रह रहा है। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव कंसिस्टिंग ऑफ, सो दैट इज माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो अगर अभी देखो इसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा, ये डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इसका फोर्स इधर होगा। सो फोर्स कितना होता है Q इंटू ई, तो ये इस डायरेक्शन में होगा। इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सो दैट इज माइनस क्यू ई। तो ये ए बी इज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देखो जो डाइपोल है इसके ऊपर जो प्लस क्यू चार्ज है उसमें जो फोर्स है वो प्लस क्यू ई है, और जो माइनस क्यू चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स है वो माइनस क्यू ई है। सो two equal and opposite forces acting in the line of action that forms a couple. Couple means this will experience a torque. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा वो टाउ क्या था हमारे लिए, P क्रॉस E था, और इसको हम क्या लिखे थे, P इज साइन थीटा। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा वो क्या होगा। तो अभी देखो जैसे टॉर्क किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब इट विल ट्राई टू रोटेट। तो ये जो ट्राई टू रोटेट कर रहा है तो इसका जो इनिशियल पोजीशन होगा और जो फाइनल पोजीशन होगा तो इनमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ड्यू टू द टॉर्क देयर विल बी एन एंगुलर displacement due to which there will be some work done. So that work done in bringing the electric dipole in a uniform electric field to the desired position, that is known as here, all balanced position is known as here the work done, and that work done is stored as a electrostatic potential energy. आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो अभी मुझे डेरिवेशन करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो सपोज ये जो डाइपोल हमने रखा हुआ है, दिस डाइपोल ड्यू टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये स्मॉल एंगल डी थीटा मूव करने की कोशिश कर रहा है। सो द स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। ये ऑलरेडी हम पहले से 11th में पढ़े हुए हैं। When torque is acting on a body and due to that torque there is a rotatory motion, and due to that if there is a angular displacement then there will be some work done. So that work done is equal to tau d theta. ठीक है, तो अगर टाउ के बदले अभी मैं क्या लिख सकता हूं, P E sin थीटा d थीटा। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि इनका जो इनिशियल पोजीशन था, सपोज थीटा 1 पे था, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डाइपोल मूवमेंट आपको पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये P का डायरेक्शन है। सिमिलरली E का डायरेक्शन ये हो गया आपका। सो दिस एंगल इज योर थीटा, राइट। सो इनिशियली सपोज ये एंगल आपका थीटा 1 था, सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो इसका बन रहा है, सपोज ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका थीटा 1 टू थीटा 2 हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉर्क जो एक्ट हो रहा है उसके ऊपर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आपका थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक हो रहा है। सो देन इन दैट कंडीशन व्हाट विल बी द वर्क डन, so that work done will be, we can find out here, that work done will be the integration of tau d theta, और इसको हम टाउ के बदले P sin थीटा d थीटा कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लिमिट्स होगा वो थीटा 1 टू थीटा 2 तक हो जाएगा, राइट। तो इसको जब इवैल्यूएट करोगे आप, देखो ये आपका PE, ठीक है, जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसको मैं लिख दूं, तो दिस इज माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा थीटा 1 टू थीटा 2। सो नाउ आफ्टर इवैल्यूएटिंग ये हमें क्या मिलेगा ना, माइनस कॉस थीटा 2 माइनस फिर ये माइनस कॉस थीटा 1, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा PE, अगर मैं इसको लिखूं तो ये प्लस हो जाएगा, तो दिस इज cos θ1 माइनस cos θ2, राइट. सो दिस इज द वर्क डन व्हेन an electric dipole is rotating from an angle of θ1 to angle of θ2 when it is placed in a uniform electric field, right. तो अब ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी, राइट. तो हमारा डेरिवेशन ये हो गया. अब इसमें हम कंडीशंस पुट कर सकते हैं. तो अभी हमें क्या मिला, जो W है वो मेरा है PE, ये है cos θ1 माइनस cos θ2. सो जो cos θ1 है, θ1 क्या है, इनिशियल एंगल मेड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट with the direction of electric field intensity and θ2 is the final. तो अगर मैं इसमें देखता हूं, कंडीशन में पुट करूंगा, और ये जो वर्क डन है इसको हम क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, राइट. ये बहुत बार आपका CBSE एग्जाम में इसका डेरिवेशंस पूछते हैं. इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम भी पूछ सकता है जिसमें हम सिंपल फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी क्या होगा, तो अभी देखो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में लिखता हूं, अगर इनिशियल जो θ1 है ये अगर 90 डिग्री है, मतलब इनिशियली द इलेक्ट्रिक डाइपोल, द डाइपोल मूवमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फाइनल डिस्प्लेसमेंट है सपोज थीटा है. सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. सो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, PE cos θ1, आपको पता है cos 90 डिग्री 0 होता है, माइनस cos θ2, θ2 के बदले थीटा लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा PE, और ये 0 माइनस cos θ, तो ये माइनस cos θ हो जाएगा. सो इस चीज को मैं माइनस P डॉट E लिख सकता हूं. सो हियर आई कैन फाइंड आउट अनदर रिलेशन दैट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कितना होगा आपका, नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है और इसको हम वर्क डन बोलते हैं, ठीक है. दूसरा कंडीशन सिमिलरली अगर हम लेते हैं कि ये θ1 90 डिग्री, हम इसको फिक्स रख लेते हैं. सपोज ये जो थीटा है ये 0 डिग्री है या फिर ये 180 डिग्री है, ठीक है. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टेबिलिटी के ऊपर आपको बताता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है. तो ये बहुत बार आपको MCQ टाइप क्वेश्चन या केस स्टडीज में भी पूछ सकते हैं. तो इसमें आप देखो, हम जब स्टेबिलिटी की बात करते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हम किसको बोलते हैं, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव होता है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारा नेगेटिव होता है. तो अभी हम कंडीशंस ले लेते हैं कि सपोज फर्स्ट केस में, सपोज हम बोलते हैं कि इसका जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 0 डिग्री है, मतलब इट विल अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस PE, cos 0 डिग्री 1 होता है तो माइनस PE, तो नेगेटिव हो गया. तो नेगेटिव हो गया तो हम इसको बोलेंगे इट इज इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज इन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. अब दूसरे कंडीशन में आप आ जाओ, अगर मैं दूसरा कंडीशन आपको बोलता हूं कि ये थीटा 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री हो गया मतलब योर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड विल बी माइनस PE cos 180. cos 180 आपको पता है -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा. जब पोटेंशियल एनर्जी आपका प्लस हो गया, इसका मतलब दिस डिनोट्स टू ए अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. ये क्या होता है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है. सिमिलरली अगर ये जैसे थीटा जो है ऑलरेडी 90 डिग्री पे था, तो एक बार अगर घूम के वो 90 डिग्री पे आ गया, फाइनल इज ऑल्सो 90, तो 90 मतलब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर थर्ड वाला क्राइटेरिया हम लेते हैं, ठीक है, थर्ड वाला सपोज जैसे 90 डिग्री से स्टार्ट हुआ था, 90 डिग्री पे दोबारा वो आ गया घूम के, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस PE cos 90, cos 90 आपको पता है 0 होता है, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज 0. तो 0 होने से भी ये आपका अनस्टेबल होगा, 0 होने से भी ये आपका अनस्टेबल होगा. तो हम अभी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का 90 डिग्री से स्टार्ट होके अगर फाइनल it will align with the direction of the electric field, that means theta is equal to
0 डिग्री, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव होगा और इट विल शो द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये फाइनली 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री तो प्लस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस हो गया, मतलब दैट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली अगर 90 डिग्री से फिर घूम के 90 डिग्री में आ गया टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा 90 हो गया, सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो। जीरो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ऑल्सो अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली लिख सकते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है व्हेन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इज coming to a configuration which is same alignment with the direction of the electric field intensity, that means theta is equal to 0. So in that case the potential energy is negative and it will show stable equilibrium. So these are very important concepts regarding your potential energy, and ये derivation CBSE exams में आपको पूछता है, तो बहुत simple, तो you can practice yourself and we'll do certain problems also in the subsequent classes. ठीक है, thank you.